हे गाइस वेलकम बैक। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे वाइट नेटवर्क का। वाइट नेटवर्क काफी टाइम से मार्केट में है ऑलरेडी, एंड ये एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की राइवल टेक्नोलॉजी है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, इसका फ्यूचर पोटेंशियल हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर क्या है वो भी समझेंगे। अलॉन्ग विद दैट कितना ग्रो कर सकता है ये फैक्टर भी हम माइंड में रखेंगे, और लास्ट में कंक्लूड करके देखेंगे कि एक अच्छा कॉइन है, अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या नहीं है। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल अलॉन्ग विद प्रेस द बेल आइकन, सो आपको सारी अपडेट टाइम से मिलती रहेंगी। पहले हम देखेंगे इसका टोकोनॉमिक्स, देन इसके हम फीचर्स में जाएंगे, उसके बाद फिर फर्दर प्राइस प्रोजेक्शन वाले पार्ट में जाएंगे। तो पहले अगर टोकोनॉमिक्स की बात करें तो अभी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 515 मिलियन है, और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन है अभी अगर करंट में देखें। अब क्योंकि ये जीरो गैस लेयर वन नेटवर्क है, तो ये जो इसके वैलिडेटर्स होते हैं या फिर जो उनको वोट करते हैं, वोटर्स होते हैं, उनको रिवॉर्ड करने के लिए ये इन्फ्लेट होता है। यानी ये इसका जो साल में हर साल 3% सप्लाई बढ़ती जाती है, यानी जो इसका इन्फ्लेशन है वो फिक्स है 3% पे। 30 मिलियन नए वाइट कॉइन जनरेट हो जाते हैं हर साल, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उसके वैलिडेटर्स में और उनको जो वोट करते हैं उनमें। तो अब आपको लगेगा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये तो इन्फ्लेट होता है, इसकी सप्लाई बढ़ती जाएगी, सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ेगी। तो इसी तरीके से इन्होंने इसको जीरो गैस बना के रखा है लेयर वन नेटवर्क, क्योंकि वहां पे यूजर्स को ट्रांजेक्शन फीस नहीं देनी पड़ती और जो वैलिडेटर्स हैं उनको भी रिवॉर्ड मिल जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे कॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, ट्रोन है, जो इन्फ्लेट होते हैं और ऑलरेडी बहुत अच्छी टॉप पोजीशन पे भी है, ऐसा नहीं कि वो ग्रो नहीं किए इथीरियम। लेकिन साथ में डिफरेंशियरी भी है, क्योंकि ई आई पी 1159 के बाद जो लंदन हार्ड फॉर्क था उसके बाद उसमें बर्न भी होने लगा ऑन चेन। जब भी ट्रांजेक्शन होती है उसका कुछ पोर्शन बर्न हो जाता है, तो बर्न भी होने लगा, लेकिन उससे पहले वो सिर्फ इन्फ्लेट ही करता था। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो $0.025 पर भी ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली स्पीकिंग ये इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। प्राइस प्रोजेक्शन पार्ट में डिटेल में देखेंगे, लेकिन अगर करंट में इसकी मार्केट कैप देखें तो $12 मिलियन की मार्केट कैप है अभी। मार्क अभी देखिए कहाँ कहाँ पे लिस्टेड है। बाइनेंस पॉलिट और ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, बाइनेंस डॉट यूएस पे भी लिस्ट है। यानी बाइनेंस के दो प्लेटफॉर्म, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एक यूएस का अलग है, क्योंकि वहाँ के नियम के अकॉर्डिंग हर एक्सचेंज को अपना दूसरा प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म अलग रखना पड़ता है, यूएस वाला अलग रखना पड़ता है। एंड उसके बाद बिट्रेक्स है, वजीरेक्स है, देयर सो मेनी लिस्ट ऑफ एक्सचेंज यू कैन सी जिन पे ऑलरेडी लिस्टेड है। टॉप टीयर वन बहुत सारे एक्सचेंज जिन पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सवाल आता है, 2018 से ये मार्केट में है और 2019 में इसका ऑफिशियली मैंडेट आ गया था, फिर भी ये अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया, क्यों इतनी लोअर मार्केट कैप में है, उसका भी रीजन समझेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं इसका जो अदर फीचर है। बिफोर आई गो फॉर द अदर फीचर, पहले ये और कॉइन है वाइट एक्स कॉइन, ये भी देख लेते हैं। ये इसका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का नेटिव कॉइन है, और इसकी भी मैक्सिमम सप्लाई फिक्स नहीं, यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई भी उसकी अपडेट नहीं की है। एंड इसको माइन करने के सर्टेन तरीके हैं, लाइक थ्रू स्टेकिंग, थ्रू ट्रेडिंग, द सर्टेन एक्टिविटीज ऑन डेक्स यू हैव टू डू, तभी आप उसको अनलॉक कर पाओगे, और वाइट टैक्स टोकन आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिलेगा। तो यानी इसके डेक्स का ही रिवॉर्ड टोकन है, और देन यू कैन ट्रेड दिस टोकन ऑल्सो। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। अब ये जीरो गैस लेयर वन है, मैंने आपको ऑलरेडी कवर करके बता दिया कि जीरो गैस लेयर वन है। तो जीरो गैस कैसे मेंटेन करता है, जबकि अगर इसके वैलिडेटर से उनको रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, तो ये क्या करता है, एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो वो टेक्नोलॉजी है डैग। डैग की अगर फुल फॉर्म करें तो डायरेक्टेड एक्रिलिक ग्राफ है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का राइवल टेक्नोलॉजी है। अब इसमें होता क्या, आप ऐसा समझो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है कि जैसे एक ब्लॉक है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन सेव होगी। इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी, ट्रांजेक्शन डिटेल्स होंगी, दैट विल बी सेव्ड, और मे बी सम अदर डिटेल भी हो सकती है जो ब्लॉकचेन में सेव कर सकते हैं। तो ब्लॉक्स में सेव होगी, देन देयर विल बी होल डिफरेंट ब्लॉक, एंड उसके बाद देयर विल बी सीरीज ऑफ ब्लॉक्स, तो इसके लिए उसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। इसके केस में ऐसा नहीं होता, इसको आप ऐसा समझो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्री, यानी एक पेड़ है, फिर उसकी ब्रांचेज हैं, फिर उसके फर्दर ब्रांचेज हैं, इस तरह से चलता जाएगा। तो एक ट्रांजैक्शन फिर फर्दर उसके उसने किसको भेजा वो दूसरा बन जाएगा। काइंड ऑफ लाइक कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ओनली, कनेक्शन ऑफ नोड्स रादर देन कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू दैट वन। एंड इस केस में ऐसा समझ लो कि जो नेटवर्क को यूज करते हैं, काइंड ऑफ अगर आप उनको बोलना चाहो तो दे बिकम द वैलिडेटर, क्योंकि इसमें अगर आपको इस नेटवर्क यूज करना है तो सर्टेन टाइप ऑफ आपको कोटा चाहिए। कोटा कैसे मिलेगा कि आपको सर्टेन अमाउंट लाइक 134 वाइट से लेके इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन यू आर डूइंग। अगर आप मोस्ट फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको कोटा चाहिए। कोटा अर्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए, मे बी 3 डेज के लिए, मे बी कुछ और दिन के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टोकन बाय करके स्टेक करने पड़ेंगे, देन यू विल गेट द कोटा एंड यू कैन कंटिन्यू टू डू द ट्रांजेक्शन फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एंड जब आपके पास कोटा खत्म हो जाएगा, देन यू हैव टू अगेन अचीव द कोटा। तो उस केस में आप ऐसा समझो कि हर व्यक्ति जो इसके नेटवर्क को यूज करता है,
काइंड ऑफ इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका माइनर ही बन जाता है, बट दैट पर्सन कैन नॉट वैलिडेट इट्स ओन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन वैलिडेट जो वैलिडेटर है वही वैलिडेट करेंगे, लेकिन काइंड ऑफ लाइक यू हैव टू स्टेक इट एंड यू हैव टू अर्न द कोटा। सो काइंड ऑफ यू बिकम द पार्ट ऑफ द नेटवर्क इन अ मोर डीप मैनर। दिस इज द डेक्स जिसपे आप जाके देख सकते हो कि इसका खुद का ऑफिशियल डेक्स है, जिसपे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बहुत सारे ट्रेडिंग पेयर्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जाके ट्रेड भी कर सकते हो। एंड अगर इसके इकोसिस्टम की बात करोगे तो अभी तक इस पे टोटल 19 प्रोजेक्ट आए हैं। कुछ जैसे 51 एलियंस है, या फिर एक और है जिसमें जो एनएफटी से जुड़ा हुआ वाइट पंक्स एनएफटी से जुड़ा हुआ है। इसका एक मीन टोकन भी है वीटा इनू, जो क्लेम करता है कि वो जीरो ट्रांजैक्शन फीस की वजह से पेमेंट मेथड के तौर पर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसमें उसका कुछ लेना देना नहीं है। उसका जो मेनली टेक्नोलॉजी है वो वाइट नेटवर्क की है। तो वाइट नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन फ्री है, इस वजह से उस बेसिस पे वो क्लेम करता है कि वो पेमेंट मेथड के तौर पर बहुत अच्छे लेवल पे मतलब आगे बढ़ सकता है। देयर सो मेनी प्रोजेक्ट, लाइक 19 प्रोजेक्ट है, यू कैन चेक दैट ऑल्सो। अलॉन्ग विद दैट इसका एक डिसेंट्रलाइज ब्रिज भी है, वाइट ब्रिज, और जो इसको ट्रूली इंटर ऑपरेबल बनाता है। अब वाइट ब्रिज में जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है जैसे लाइक पोल्का डॉट में है, और जैसे पोल्का डॉट क्लेम्स टू बी ट्रूली इंटर ऑपरेबल ब्लॉकचेन, तो जो कंसेंसस वो यूज करता है वही टेक्नोलॉजी है वाइट ब्रिज यूज करता है, तो विच इज गुड। एंड वाइट एक्स आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का नेटिव टोकन है। अब इसके बाद एक शॉर्ट मैनर में आप समझना चाहो तो आप ऐसे समझ लो, कंप्लीटली फ्री है क्योंकि ट्रांजैक्शन पे कोई फीस नहीं लगती है, और लगती है तो विच इज लाइक काइंड ऑफ नियर टू जीरो, विच इज लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा, लाइक बहुत ही कम और जीरो गैस फीस का ही इसको नेटवर्क मान सकते हैं। लाइटनिंग फास्ट है, और क्योंकि दूसरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं कर रहा है। क्रॉस चेन फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है बिकॉज ऑफ इट्स ब्रिज, मैंने आपको ऑलरेडी वो भी बता दिया है। इको फ्रेंडली है, ईवीएम कॉम्पेटेबल। अब वाइट नेटवर्क ने किया क्या जो दूसरा कोई नहीं कर पाया, वाइट नेटवर्क ने एक चीज अचीव की है, दुनिया का पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड जो डैग है वो ये वाइट नेटवर्क है। यानी डैग टेक्नोलॉजी को बेसिस लेके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करने की क्षमता सिर्फ वाइट ने डेवलप की है। इससे पहले कई सारे प्रोजेक्ट इस पर काम कर रहे थे बट दे डिडंट सक्सीड। वाइट सक्सीड हुआ है, लेकिन अभी ये इतना पॉपुलर नहीं है। अभी पूरी तरह से क्रेज ब्लॉकचेन 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 का ही है, और इसके केस में इसकी तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, इस वजह से इतना ग्रो भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन भविष्य में डेफिनेटली एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव बन के तैयार हो जाएगा, टॉप में जाने की क्षमता रखता है। रीजन उसका बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हुआ है। इन फ्यूचर अगर आप देखोगे तो ऐसे फैक्टर हैं जिसमें जैसे कि फास्ट होना, चीप होना मेजर रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ना कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है ब्लॉकचेन्स के बीच में। एक टाइम था कि जैसे बिटकॉइन है, दैट इज एनफ, लाइक ठीक है बिटकॉइन है और ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, बट सूनर आफ्टर उसमें भी कुछ कमी आ गई, उसके हार्ड फॉक आ गए, उसके फिर अदर कॉइन्स भी आ गए जो इंट्रोड्यूस किए गए। इस तरह से लाइक आज की डेट में अगर देखोगे तो ब्लॉकचेन्स के बीच में भी, चाहे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल ब्लॉकचेन्स के बीच में ले लो, या फिर आप अदर नॉर्मली ब्लॉकचेन्स के बीच में भी देख लो, तो हर के राइवल और कंपटीशन मतलब उसका कंपटीशन अवेलेबल है। चाहे लेयर 1 हो, चाहे लेयर 2 हो, चाहे फिर वो डिफरेंट कंसेंसस को यूज कर रही हो, हर कंसेंसस में उसके राइवल मिलेंगे आपको। तो इस केस में सॉरी कॉम्पिटिटर मिलेंगे आपको, और ये पूरी ब्लॉकचेन का ही राइवल है। अब ये क्योंकि बाइनेंस ने इसको ऑलरेडी सपोर्ट कर दिया है, बाइनेंस इसको ऑलरेडी लिस्ट कर चुका है। अब यहां से सिंपल प्रोजेक्शन देखते हैं, क्योंकि अब इस पे अभी तक ये क्यों अंडर वैल्यूड रहा। सबसे बड़ा रीजन आता है कि 2019 से इसका नेटवर्क लाइव है, तो अभी तक इतना डेवलप क्यों नहीं किया। रीजन इसके ऊपर प्रोजेक्ट बने ही नहीं थे। इसमें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूट करने की जो एबिलिटी है वो रिसेंटली ही आई है, मतलब डेवलप हुई है और इसमें इम्प्लीमेंट हुई है। तो उस केस में अभी 19 प्रोजेक्ट, आप समझ सकते हैं नेटवर्क पर मात्र 19 प्रोजेक्ट होना, ये बहुत कह सकते हैं एकदम बेबी स्टेज में है, अर्ली स्टेज में है, और जैसे जैसे इस पर प्रोजेक्ट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये आगे फर्दर ग्रो करता जाएगा। दूसरी चीज, अगर इसको मान लो ग्रो करना हो तो ये इजीली आपके 100x कर सकता है। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों। अगर इतनी सर्कुलेटिंग सप्लाई रहती है, क्योंकि इसका इन्फ्लेशन फिक्स है, मान लो 30 मिलियन और बढ़ जाती है, 30 मिलियन 515 मिलियन में विल बी अ लिटिल एडिशन इफ यू कंपेयर, क्योंकि ये 3% होता है वो टोटल सप्लाई का निकाल के उसमें एडिशन होता है, ना कि सर्कुलेटिंग सप्लाई का, तो वो 30 मिलियन ही बढ़ेगी। तो उस केस में आप ये भी ध्यान में रखो कि अगर मान लो 515 मिलियन है अभी, इसको अगर $2 पहुंचना है, यानी यहां से 100x करना है, नियर अबाउट अप्रोक्स आप ले लो, $2 $2.5 पे पहुंचेगा तो सीधा सीधा 100x कर देगा, और उसके लिए मात्र इसको नियर अबाउट अप्रोक्स 1 बिलियन और थोड़ी सी उससे ज्यादा इतने डॉलर की मार्केट कैप चाहिए।
क्योंकि लेयर वन है, क्योंकि इसके ऊपर प्रोजेक्ट अब डेवलप होने लगे हैं, क्योंकि ये होल इसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हुआ है, एंड अलोंग विद दैट पूरी ब्लॉकचेन का एक राइवल है, और कह सकते हैं इसने वो अचीव किया है जो दूसरे डेग नहीं अचीव कर पाए, क्योंकि डेग के ऊपर फर्स्ट एवर नेटवर्क जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को मतलब एग्जीक्यूट कर पाता है वो वाइट नेटवर्क है। तो ये समझो आप, ये अंडर वैल्यूड जेम है, और ये टाइम लेगा मे बी परफॉर्म होने में। रीजन है क्योंकि लोग अभी अभी तक इसको लोग नोटिस नहीं कर पा रहे, इसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे। अभी जो इस पर प्रोजेक्ट आने लगे हैं, जब वीटा इनू आया तब जाके वाइट के बारे में पता चला। इवन मुझे भी तभी पता चला जब वीटा इनू आया, क्योंकि मैंने उसका फिर फर्दर स्टडी की जब वीटा इनू की वीडियो बनाई थी। देन आई गॉट टू नो ओके इट इज बेस्ड ऑन वाइट नेटवर्क व्हिच मतलब क्रिएटिंग दिस कंसेंसस डैग, और जिसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है कि वो जीरो फीस अचीव कर पा रहा है। तो डेफिनेटली इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हुआ था, इन फ्यूचर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आपको लाइक अगर आप कंसिडर करो कि मे बी ऐसा ना भी करे, ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन का ही एकदम हाइप बनी रहे और इसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट ही करते रहे और लोग इसको तरफ ध्यान ना दें, तो इसके कुछ फैक्टर हैं जो काफी पॉजिटिव हैं, जो इसको आगे चल के बहुत अच्छे लेवल पे स्टेब्लिश कर सकते हैं। पहला, टॉप ब्लॉक जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, ब्लॉक जो बाइनेंस है, जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में कह सकते हैं बहुत ही इसकी अच्छी खासी धाक है, उसने ऑलरेडी इसके लिए सपोर्ट शो कर दिया, ऑलरेडी उस पर लिस्टेड है, ठीक है ना। तो आप ये समझो कि वो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तभी किसी कॉइन को लिस्ट करते हैं। दूसरा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, एंड बहुत कम ग्रो करना है। 1 बिलियन सप्लाई, सॉरी 1 बिलियन मार्केट कैप अचीव करना एक लेयर वन नेटवर्क के लिए बहुत ईजी है, और बहुत सारे नेटवर्क ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको हम टॉप 10 टॉप 25, तो वो तो बहुत दूर की बात है, हम उसको बाहर ही रख रहे हैं, तब भी 100x कर देगा। और क्योंकि इतना कह सकते हैं टेक्नोलॉजी इतनी रिवॉल्यूशनरी है इसकी, कि इन फ्यूचर डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट द हाइप। So you will be the judge. According to me, it can create easily 100x, but it will take time, certain years. टाइम क्यों लेगा? क्योंकि जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स इस पर बनेंगे, डेवलप होंगे, उतना ही ज्यादा नेटवर्क यूज होगा, उतना ही ज्यादा पॉपुलर होगा, और उतना ही ज्यादा ये ग्रो करेगा। सो यू बी द जज, इफ यू वांट टू बाय यू मे बाय, एंड आई एम गोइंग डेफिनेटली गोइंग टू बाय दिस कॉइन ऑल्सो। अभी नहीं, मे बी अगले मंथ, क्योंकि इस महीने की सैलरी में ऑलरेडी कई सारे कॉइन्स में पुटअप कर चुका हूँ। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन फर्दर, एंड दिस इज ट्रूली अंडरवैल्यूड जेम, आई एम कंक्लूडिंग इन दिस सेंटेंस। So that's all for today. I hope you like the video. वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।